बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैंने अपनी पिछली वीडियो में वो अपने जो दीनी उलमा है उनकी खिदमत में गुजारिश की थी नहायत मुअद्दबाना, और मैं ये कहना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि बिल्कुल मेरी मुराद हमारे किसी भी दीनी आलम की तज़हीक नहीं है, उनका कोई मुकाम में कमी करना नहीं है। मेरा ये अपनी सोच है और ये मैं अपना जो मुशाहदा है, मेरा पिछले 40-50 साल का जो मेरा मुतालिया है, हिस्ट्री का है, साइंस का है, बिज़नेस का है, ये सारे को मैंने जमा करके ये मेरा एक्सट्रैक्ट है। और इसमें कोई, मैं हमेशा कहता होता हूँ कि मेरी कोई भी बात किसी भी हमारे सुनने देखने वाले को उस ऊपर कोई इतराज़ हो, कोई मैं गलत लफ्ज़ या नंबर बोलूँ तो काइंडली मुझे करेक्ट कीजिएगा। आई विल इम्प्रूव माई नेक्स्ट जो एड्रेसेस होंगे। तो नाज़रीन, इस वीडियो में मैं अभी ये बताना चाहता हूँ कि देखें, जो हमारे यहाँ स्पेशली अब मैं कह रहा हूँ सिर्फ हमारे जो बड़े सगीर है, अब पाकिस्तान और इंडिया के यहाँ के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारी जो वीकनेस है इस वक्त, फिर भी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा गैप आया था जिसमें हमारे दौरे हाज़र के जो जय्यद उलमा है उन्होंने उस गैप को काफ़ी पूरा किया है, लेकिन मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है। वो गैप की मैं वजह बताता हूँ। उसकी वजह हमारे ये उलमा सारे नहीं हैं, उसकी वजह उसके पीछे कोई 150-200 साल की हिस्ट्री है। जब यहाँ पाकिस्तान बड़े सगीर में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब यहाँ जुल्म इस्तबदाद के पंजे गाड़े और हमारे यहाँ के जो मुसलमान हुक्मरान थे, जो मुग़ल जो हो थे, उनकी वीकनेस को स्टडी किया और उनके ऊपर जैसे भी कुछ फ़ौजी, तजारती, सकाफ़ती हमले करके, तो जब उन्होंने यहाँ कब्ज़ा जमाना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले ये स्टडी किया कि देखें ना, ये तो पता था कि ये वो मुसलमानों से हुकूमत छीन रहे हैं, यहाँ के जो थे जो हिंदू थे उनसे तो हुकूमत वो नहीं ले रहे थे। इसके लिए उनको ये उनके बैक ऑफ माइंड में था कि यहाँ अब जो हमें जो सीवियर रेजिस्टेंस आनी है, जो रिटेलिएशन आनी है, वो मुसलमानों की तरफ से ही आनी है। फिर उन्होंने कहा कि मुसलमानों का ज़ाहिर है बहुत बड़ा, फिर इनका ये भी था खिलाफत उस्मानिया के साथ जज्बाती लगाव भी था, उधर की भी जंग भी जारी थी जो तुर्कों को शिकस्त देने के लिए अरब में जो हो रहा था, वो पहले भी कुछ बयान कर चुका हूँ, मज़ीद भी बयान करूँगा जिसमें लॉरेंस ऑफ अरेबिया जैसे शैतानी किरदारों का भी हाथ है। तो यहाँ की बात मैं ये करता हूँ वो ये है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ अपने पंजे मजबूत करने के लिए प्लानिंग की तो उन्होंने ये देखा कि हमारे रास्ते की रुकावटें कौन हैं। उन्होंने ये देखा कि यहाँ की रुकावटें वो उलमा है, वो रासुखुल अकीदा, नेक नीयत, और वो बेहतरीन, वो इंसान भी थे, मुसलमान भी थे, मुबल्लग भी थे, प्यार करने वाले और मोहब्बत के साथ इस्लाम फैलाने वाले थे उन्होंने, और इश्क़ रसूल का से वो लबरेज़ थे, वो दीवाने थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उनकी जो तबलीग थी, यहाँ के लोगों के साथ जो उनका इंटरेक्शन था, उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग बुनियाद वो इश्क़ रसूल ही थी, और उसी की बुनियाद पे यहाँ वो लोगों को कन्वर्जन कर रहे थे, दीन इस्लाम से वो हम आगोश कर रहे थे। उन्होंने जो थे ना, फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी और आगे जो उनकी जो बरतानिया ने फिर यहाँ जब अपना कब्ज़ा मजबूत करने के लिए ये देखा कि हमारे कब्ज़ा करने में सबसे बड़ी रुकावट उस वक़्त के जय्यद तरीन उलमा थे। ये तारीख़ का हिस्सा है कि फिर उन लोगों से ये कहलवाने की, उनको उनकी जो तबलीग की, उनके जो सब्जेक्ट की डायरेक्शन अपनी फेवर में चेंज कराने की उन्होंने कोशिश की, जिसके बरखिलाफ़ उन उलमा ने, अल्लाह ताला उन सबको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह, और उनका दर्जात मज़ीद बुलंद करेंगे। उन उलमा ने ज़िंदा आग में जल जाने को तरजीह दी थी बजाय उनके बताए हुए लाइनें पढ़ने के लिए, और लोगों को इस्लाम के जो थे ना बुनियादी जो अकायद थे उसमें तहरीफ़ करने की बजाय। और ये हिस्सा है तारीख़ का कि बहुत सारे उलमा को जो उस वक्त लोगों के दिलों में घर किए बैठे हुए थे और उनकी एक एक लफ्ज़ को लोग फॉलो करते थे, क्योंकि वो होते ही दीन इस्लाम और मोहब्बत और इश्क़ रसूल की चाशनी से भरे होते थे। उन्होंने ये सोचा जो थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी कि जब तक ये उलमा की फसल मौजूद है हमारा यहाँ काम नहीं हो सकता। तो उन्होंने उस वक़्त के जो जय्यद तरीन उलमा थे, जो आगे सारी की सारी अगली वो नर्सरी तैयार करते थे, उससे फिर नर्सरी से ही फिर बरगद के दरख्त बनते थे, वो उन्होंने पूरी की पूरी एक जो थी ना हमारी जो फसल थी ना, हमारे मोहतरम तरीन जो हमारे उलमा थे उनकी फसल उन्होंने काटी भी और जलाई भी। और ये तारीख़ का हिस्सा है कि सामने उलमा को जला रहे हैं और साथ में दूसरे खड़े हैं जो उनके इंतज़ार में खड़ा गया और उनको कह रहे थे कि देख ले तुम्हारा भी यही अंजाम होगा, वरना वो कह दो जो हम कह रहे हैं। उन्होंने कहा हम इस आग में जाएंगे, वो नहीं कहेंगे जो आप कह रहे हैं। ये हमारे बड़े सगीर की तारीख़ का हिस्सा है। ये हमारे जो
ग्रोइंग जो हमारे बच्चे हैं, टीनेजर हैं, उनको भी ये पता होना चाहिए, ताकि उन्होंने सीधा सीधा ये ना कहें यार ये उलमा क्या कर रहे हैं, ये कर। पीछे इतना बड़ा गैप आया हुआ है और जाहिर है कि अब वो गैप को भी 200-250 साल हो गया, तो ये कहने का मतलब ये सीधा सीधा मौजूदा हमारे उलमा को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए। ये भी कुर्बानियाँ जहन में रखनी चाहिए कि हमारे इन्हीं उलमा ने, वही उलमा जिनको जलाया गया था, उन्हीं का आगे जो नस्लों ने इस्लाम का पर्चा मुश्किल तरीन हालात में थामे भी रखा, ना सिर्फ थामे भी रखा, अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तमाम तर कमज़ोरियों के बावजूद यहाँ के जो हमारे उलमा है उनकी खिदमात जो है ना वो बहुत काबिल ज़िक्र हैं, काबिल एहतराम है। लेकिन अब जो हालात आ गए हैं, गोइंग बैक टू माय प्रीवियस वीडियो, अब जो हालात आ गए हैं, अब हमारे उलमा को एक बहुत बड़ी लीप आगे लेनी चाहिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न सोशल मीडिया, मॉडर्न इंटरनेट, इसका इल्म हासिल करें और अपने जो मदारस के जो तलबा है, मैं समझता हूँ कि इसमें ये बेहतरीन स्टेप ये होगा कि जो मदारस से जो हमारे निकले ना तलबा, वो जो कमर्शियल एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट से IT के बच्चे निकले उनसे वो बेहतर होने चाहिए। उनको वो हर जगह पे कम्पीट करें, कहीं पर उनको अपना जो है ना वो उनको शर्मिंदगी का, कहीं डिफेंसिव अपोलोजिस्टिक वो नहीं होना चाहिए। उनकी वहाँ भी बुनियादी तालीम, जहाँ से मैं कहता हूँ कि वो नूरानी कायदा अल्फ अल्लाह वाला शुरू करते हैं ना, साथ ही ABC और ये IT भी वहीं से शुरू कर दें। पहले दिन से दे शुड बी वेल इक्विप्ड, दे शुड बी आर्म्ड एनफ टू फाइट with the enemies of Islam, with the enemies of humanity.